हेलो फ्रेंड्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी के तहत आज हम लोग पढ़ेंगे सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या क्या है? सूर्य के गुरुत्वीय क्षेत्र के परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रहों, धूमकेतु, उल्का, क्षुद्रग्रहों, ये जो पूरा समूह है उसको क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। यानी कि सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का, क्षुद्रग्रह आदि और भी आकाशीय पिंड है, उसके समूह को क्या कहते हैं? सौर मंडल। सौर मंडल में ऊर्जा का स्रोत देने का काम सिर्फ सूर्य का ही है। यानी कि सौर मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य ही है। तो यहां पर नोट कर लेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और सूर्य के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। जैसे सूर्य क्या है? सौर परिवार का मुखिया है या जनक है। और सबसे बड़ी बात, सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। बराबर सवाल आए हैं कि सूर्य पृथ्वी के नजदीक कौन सा तारा है? तो यहां पर ध्यान देंगे, सबसे नजदीक तारा कौन है? सूर्य है। सूर्य भी एक तारा है, क्योंकि इसको हम लोग अपना नाम दे दिए हुए सूर्य। इसका व्यास देखिए कितना विस्तृत है। इसका व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से 110 गुना बड़ा है। यानी कि पृथ्वी के व्यास से 110 गुना बड़ा है, 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य, मिल्की वे, हमारा जो मिल्की वे है आकाशगंगा, उसके केंद्र से देखिए कि हमारा भी जो मिल्की वे है कितना बड़ा है। उसके केंद्र से लगभग 30,000, देख रहे हैं ना, 30,000 प्रकाश वर्ष, 30,000 किलोमीटर भी नहीं, 30,000 करोड़ किलोमीटर भी नहीं, 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। यानी कि सूर्य अपने मुखिया या अपने मिल्की वे के सेंटर से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है, जो बहुत बड़ी दूरी है दोस्तों। सूर्य का भी एक अपना केंद्र है। केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 250 किलोमीटर गति से परिक्रमा कर रहा है। सूर्य अपने मुखिया यानी कि अपने मंदाकिनी के सेंटर के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। परिक्रमा का मतलब हम समझ ही रहे हैं, चारों ओर, अपने सेंटर के चारों ओर घूमना, जो हम लोग मंदिर में करते हैं। इसका परिक्रमण काल 25 करोड़ वर्ष है। यानी कि 25 करोड़ वर्ष में एक परिक्रमा पूरी कर लेता है, जिसे हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष मतलब उसका खुद का मुख्य बिंदु पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। यानी कि परिक्रमा, आपको हम समझा दें, परिक्रमा हो गया, मान लीजिए कि ये मंदाकिनी हो गया और यह सन हो गया, यह सन, ये मंदाकिनी। तो परिक्रमा हो गया, तो सूर्य ऐसे परिक्रमा करेगा। इसको पहले चारों परिक्रमा करना, चक्कर लगाता है, उसको परिक्रमा कहते हैं। अगर अक्ष हो गया, घूर्णन हो गया, तो ये मान लीजिए सूर्य है, तो यहां पर इसको अपने अक्ष पर ही चारों बगल घूम जाना, जैसे कि ऐसे घूम जाना। इसको क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं, अपने अक्ष पर घूर्णन। तो सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूम जाती है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में तथा ध्रुवीय भाग 25 दिनों में एक घूर्णन करता है। सूर्य, अब देखिएगा सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? आखिर सूर्य में ऐसा क्या है कि इतनी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है? सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य क्या है? एक गैसीय गोला है, जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य तत्व 2.5% है। सूर्य के केंद्रीय भाग कोर कहलाता है। सूर्य का जो केंद्रीय भाग है वो कोर कहलाता है, जिसका टेम्परेचर
1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 1.5 गुने 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है, तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब सूर्य के केंद्र में कितना टेम्परेचर, वहां तो खोल रहा होगा, कोई भी चीज स्थिर नहीं होगा वहां। ये जो सूर्य के गैसीय गोला है और यह सूर्य के जो ऊर्जा का स्रोत है, यहाँ पर इसकी खोज सर्वप्रथम हेंस बेथे महोदय ने किया था। हेंस बेथे ने 1939 में सूर्य के ऊर्जा का स्रोत का पता लगाया, जिसमें उन्होंने साबित किया कि सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है उसका कारण नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार 10⁻7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर सूर्य के जो सेंटर में इतना टेम्परेचर है, उसके टेम्परेचर पर 4 हाइड्रोजन के नाभिक, यानी कि 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। यानी कि 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं और उसके कारण असीम ऊर्जा की प्राप्ति होती है, यानी कि बहुत सारी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सूर्य का जो हम लोग सतह देखते हैं, दीप्तिमान सतह, उसको हम लोग फोटोस्फीयर यानी कि प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाश नहीं होते हैं, क्योंकि सूर्य का जो वायुमंडल होता है वो प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, इसलिए इसे वर्णमंडल कहते हैं, इसे वर्णमंडल कहते हैं। सूर्य की यानी कि कोरोना, ये आपको ग्रहण के समय में ज्यादा दिखाई देते हैं। यह एक्सरे उत्सर्जित करता है। जब चंद्रमा या पृथ्वी सूर्य को ढक लेता है तो उसके चारों ओर एक रिंग के समान चित्र बन जाता है, जिसे हम लोग सूर्य का क्या कहते हैं, मुकुट कहते हैं। और उससे जो एनर्जी आती है उसे एक्सरे कहते हैं। इसलिए न कहा जाता है कि ग्रहण के समय में खुली आंखों से नहीं देखा जाए, क्योंकि वो आंख खराब होने का ज्यादा संभावना रहता है। सूर्य की उम्र कितनी है, यह बहस का विषय है कि मान लीजिए सूर्य नष्ट हो जाए तो सूर्य न किए तो कैसा क्या होगा। तो सूर्य की उम्र अभी 5 बिलियन वर्ष है, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर एक हीलियम के नाभिक बनाते हैं, यानी कि अभी 71% हाइड्रोजन सूर्य के केंद्र में है, यानी कि अभी बहुत सारा उम्र सूर्य का बाकी है, क्योंकि उसका अभी हम लोग 1/4 उम्र समाप्त अभी हुआ है सूर्य का। अब देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, तो अभी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 2 दूरी है। .14 करोड़ किलोमीटर या 15.15 करोड़ किलोमीटर 2 दूरी होता है, क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों की गोल नहीं घूमती है, गोल परिक्रमा नहीं करती है, वो सर्पिला है स्पाइरल में, इससे 2 दूरी है। अगर लगभग में देखा जाए तो 15 करोड़ किलोमीटर, सीधे सीधा 15 करोड़ किलोमीटर, यानी कि इतनी दूरी तय करने में सूर्य के प्रकाश को कितना समय लगता है, 8 मिनट 16.6 सेकेंड। बराबर एग्जाम में पूछे गए हुए हैं कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड। अब देखिए पृथ्वी को सूर्यातप का महज 2 अरबवां भाग ही प्राप्त होता है। हम लोग जिस पृथ्वी पर रहते हैं, सूर्य का जो टेम्परेचर होता है उसका 2 अरबवां भाग, यानी कि इतना कम में हम लोग की हालत खराब हो जाती है और हम लोग पंखा, कूलर, एसी का उपाय करने लगते हैं। तो समझिए कि अगर 1 अरबवां भाग हो जाए तो क्या होगा, यानी कि और ज्यादा बढ़ जाए तो हम लोग का क्या होगा, सिर्फ 2 अरबवां भाग से ही हम लोग की हालत क्या है, बहुत खराब हो जाती है। ये किसके कारण होती है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। याद रखेंगे, यह गलती किसी की नहीं है, गलती हम लोग की है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण
यहाँ का पृथ्वी का टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, जो हम लोग के लिए असहनीय है। प्लस में मौसम का परिवर्तन हो रहा है, जलवायु का परिवर्तन हो रहा है। इसलिए यहाँ नोट कर लेंगे, पृथ्वी के सूर्यातप को महज 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है। अब देखिए सौर ज्वाला, सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। इस सौर ज्वाला क्या है? सूर्य से प्रोटॉन्स का उत्सर्जन होता है जो ध्रुव पर चमकता है। तो जो उत्तरी ध्रुव पर चमकता है उसको नाम हम लोग ऑरोरा बोरियालिस दे दिए हैं। जो दक्षिणी ध्रुव पर चमकता है उसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस नाम दे दिए हैं। अब भविष्य में सूर्य के ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? 10 पर पावर 11 प्रकाश वर्ष। कितना? 10 पर पावर 11 प्रकाश वर्ष। अब हम लोग क्या करें? सूर्य, सौरमंडल में हम लोग अब सूर्य के बारे में जानकारी मिल चुकी है। तो सौरमंडल में क्या है? कुल 8 ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, उल्कापिंड है, धूमकेतु है, उपग्रह है, बौने ग्रह है। तो सबका हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ से समझ लें सौरमंडल आखिर है कैसा। तो सबसे सूर्य बीच में ये चारों ओर चक्कर लगाता है, क्योंकि बोर्ड उतना बड़ा है नहीं। अगर देखें तो अगर मान लीजिए कि यह सूर्य सन है तो इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ये हो गया मरकरी। ऐसा है। तो हम लोग ने दूरी के हिसाब से यहाँ पर बनाया है। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन हो गया? बुध। उससे दूरी पर शुक्र, उससे दूरी पर पृथ्वी, उसके दूरी पर मंगल, बीच में एस्ट्रॉयड हो गया शुद्ध ग्रह जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। इससे आपको बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, जैसे दूरी के आधार पर बनाया जाए तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? सबसे दूरी ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? शुक्र है। तो यह आपको इस ग्राफ से बहुत सारे सवाल बनेंगे, जैसे कि ग्रहों के प्रकार कितने हैं? ग्रहों के प्रकार तो 2 प्रकार के ग्रह हैं, एक पार्थिव, दूसरा यूरेनियम ग्रह। इसको हम लोग गैसीय ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं बता देते हैं, लिख देते हैं पहले। सूर्य से क्या है? सूर्य से दूर है। आकार में क्या है? बड़ा है, बृहस्पति के समान है। पार्थिव ग्रह कौन है? पृथ्वी के समान है। क्या है? ठोस है। सूर्य क्या है? सूर्य के नजदीक है, आकार में छोटा है। मैंने सिर्फ लिखा है, अगर इसके व्यू पर आप यहां देखेंगे तो पता चल जाएगा कौन किस कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे कि आकार में छोटा कौन है? A4 ग्रह। अगर इसको हम लोग नंबर दे देते हैं, सबसे अच्छा हमारा नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो इसमें कौन कौन ग्रह आएगा? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ये नंबर आपको याद करके रखना है, ये नंबर आपको याद करके रखना है। और ये हो जाएगा 5 6 7 8। ठीक है। अब आपको देखना है कि दोनों को विभाजन कौन करता है। तो विभाजन कौन करता है? एस्ट्रॉयड। इसको हम लोग एस्ट्रॉयड ले लेंगे, यानी कि शुद्ध ग्रह। देख रहे हैं कितना बेहतर है ग्राफ से समझने का। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने बनाया ही ऐसा ग्राफ है जिससे आपको बहुत सारे सवाल सिर्फ ग्राफ से आ जाएंगे। जैसे कि आकार में सबसे बड़ा ग्राफ कौन है? तो अगर देखा जाए आकार के आधार पर
घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति, यानी कि 5 नंबर। शनि, यानी कि 5 के बाद 6 आएगा, सबसे बड़ा ये है। दूसरा स्थान पर शनि है, तीसरा स्थान पर 7 है, उसके बाद 8 है। अब यहां आएंगे तो पृथ्वी का आकार 5वां सबसे बड़ा है। कैवा है पृथ्वी? 3, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 1, ये रहा 8 टूट गया। तो यहाँ नंबर यहां से ले लेंगे हम लोग, और वहां पर क्या करेंगे? ग्रह का नाम दे देंगे। जैसे क्या हो जाएगा यहाँ ग्रह का नाम? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ये क्या हो गया? आकार के आधार पर क्या है? यह घटते क्रम में है, घटते क्रम में। सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद छोटा कौन है, उसके बाद छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है? बुध। अगर देखा जाए कि बढ़ते क्रम में करें तो क्या करेंगे? ठीक, इसको उल्टा कर देंगे, इधर से आ जाएंगे। अब यहां देखिए आकार है बुध, उसके बाद ये बढ़ा, उसके बाद ये बढ़ा, लेकिन यहां पर देखिए एक्सेप्शन, क्या हो गया? ये छोटा हो गया। फिर यहां देखिए शुद्ध ग्रह, यहां देखिए सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, यानी कि 2 सवाल आपको वहां से बन गए। एक ग्रहों के प्रकार आपको पता चल गए। अब देखिए सूर्य के सबसे नजदीक बुध हो गया, बराबर सवाल पूछे जाते हैं, और सबसे दूरी वरुण हो गया। अब देखिएगा पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? तो यहाँ चित्र के हिसाब से भी हम देख सकते हैं पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? शुक्र है। शुक्र है, पहला नंबर पर शुक्र है, यानी कि पृथ्वी के नजदीक, पृथ्वी के नजदीक ग्रह तो कौन हो गया? पहले शुक्र हो गया, दूसरा मंगल हो जाएगा, तीसरा बुध हो जाएगा, उसके बाद एक क्रम आ जाएगा, माने बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और भी बहुत सारे सवाल है, जैसे कि शुद्ध ग्रह है क्या? तो इसके बारे में हम लोग विचार विमर्श करेंगे कि पहले भी ये भी एक ग्रह था, लेकिन यह आपसी माने आंतरिक संरचना को बनाए रखने में असमर्थ साबित हुआ, जिससे इसमें विस्फोट हो गया और यह छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। ठीक है, और भी है, जैसे कि आप देख लीजिएगा उपग्रह। हाँ, उपग्रह सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के है? तो जहां देखेंगे जितना सबसे बड़ा ग्रह होगा उसका उपग्रह उतना ही ज्यादा होगा। जैसे कि लेकिन होता क्या है, बृहस्पति और इसमें ऊपर नीचे चलता रहता है, कभी बृहस्पति, क्योंकि खोज अभी जारी है, तो जहां तक खोज होता है कभी शनि का बढ़ जाता है, कभी बृहस्पति का बढ़ जाता है। तो उपग्रहों के मामले में नंबर 1 पर ये आता है, 2 पर ये आता है, 3 पर ये आता है, 4, 5 नंबर, 6 नंबर, इसका कोई उपग्रह नहीं, इसका कोई उपग्रह नहीं। ठीक है, हम लोग पढ़ लिए आकार के आधार पर ग्रह का क्रम, बढ़ते क्रम, घटते क्रम, उसके बाद पृथ्वी के नजदीक के आधार पर ग्रह, सूर्य के नजदीक के आधार पर, सूर्य के दूरी के आधार पर। और यहां देखिएगा ये जो शुद्ध ग्रह बांट रहा है सबको, इसको कहते हैं बाह्य ग्रह। एक भूल चुके थे हम, इसको कहते हैं आंशिक ग्रह। विभाजन कौन कर रहे थे आपको पता ही है, शुद्ध ग्रह। ठीक है, और भी